नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की एक ऐसी विशेष कहानी जो ये बताती है कि कैसे माता सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया था और किन जीवों को उन्होंने श्राप दिया था और किसको आशीर्वाद की वजह से आज भी श्राद्ध पक्ष में उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में पुत्र को ही श्राद्ध देने की परंपरा मानी जाती है कि एक पुत्र ही अपने पिता माता का श्राद्ध कर सकता है, लेकिन ये कहानी बताती है कि कैसे प्राचीन काल में एक स्त्री ने भी अपने ससुर का श्राद्ध किया। और ये जो विशेष कहानी है, ये रामायण से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो श्री राम जी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। ये उस समय की कथा है जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में थे। उसी वक्त उनके जो पिता थे, उन्होंने वियोग में तड़प तड़प के राम जी के प्राण त्याग दिए थे। हालांकि उनका जो अंतिम संस्कार था, भरत और शत्रुघ्न ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लिया था, लेकिन चूंकि दशरथ जी की जो आत्मा थी वो राम जी में ही बसती थी, तो माना जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के बाद जो उनकी चिता की बची हुई राख थी वो उड़ती हुई गया में नदी के पास पहुंची। और उस दौरान राम और लक्ष्मण जी स्नान कर रहे थे, जबकि सीता नदी के किनारे बैठकर रेत को हाथों में लिए विचारों में मग्न थी। इतनी देर में देवी सीता ने देखा कि राजा दशरथ की छवि रेत में दिखाई दे रही है और उन्हें यह समझते देर न लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान करने की विनती की। सीता ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों भाई जल में ध्यान मग्न थे। सीता ने समय व्यर्थ ना करते हुए राजा दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए उस फल्गु नदी के तट पर पिंड दान करने का फैसला किया। उन्होंने राजा की राख को रेत में मिलाकर हाथों में उठा लिया। इसी दौरान उन्होंने फल्गु नदी, वहाँ विचरती हुई एक गाय, तुलसी, अक्षयवट, एक ब्राह्मण को और एक कौवे को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। पिंडदान करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी जैसे ही सीता के करीब पहुंचे, देवी सीता ने उन्हें ये सारी बातें कह सुनाई। यह बात सुनकर राम जी को सीता जी पर विश्वास नहीं हुआ, तो सीता जी ने राम को समझाने का बहुत प्रयास किया कि उन्होंने किस तरह से अपने दशरथ जी का, अपने ससुर जी का उन्होंने पिंडदान किया है। और इसके लिए उन्होंने जिन जीवों को साक्षी बनाया था, उन्होंने उनसे कहा कि वो इस बात की गवाही दें, लेकिन इन पांचों जीवों ने उनके पिंडदान की बातों को नकार दिया और उन्हें झुठला दिया। इस बात पर राम जी मैया सीता पर क्रोधित हो गए, तो सीता मैया ने भगवान राम जी से क्रोध से बचने के लिए अपने ससुर यानी राजा दशरथ की आत्मा को सामने आने की विनती करी। थोड़े ही समय में राजा दशरथ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और राजा दशरथ ने बताया कि उनका पिंडदान सीता मैया के द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पांचों जीव झूठ बोल रहे हैं और उनके इस झूठ की वजह से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उनको श्राप दिया, जिसके भुक्तभोगी वो आज भी हैं। सीता मैया ने पंडितों को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें भला कोई कितना भी अच्छा भोजन या कितना भी दक्षिणा दे दे, लेकिन तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होगे और हमेशा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की कोशिश करते रहोगे, और जिसकी वजह से तुम सदैव दरिद्र बने रहोगे। पंडितों को श्राप देने के बाद सीता मैया ने फल्गु नदी को सूखी रहने का श्राप दिया और बताया कि तुम ऊपर से हमेशा सूखी रहोगी और तुम्हारा जल नीचे की ओर हो जाएगा। और आज भी फल्गु नदी में जो जल है वो रेत के नीचे है, रेत के ऊपर कोई भी जल नहीं है। गाय जो बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उनको मैया ने श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने के बाद भी इधर उधर भटकती रहोगी और लोगों का झूठा खाने को मजबूर होगी, और कलयुग में ये आज चरितार्थ होता है। इसके अलावा सीता मैया ने कौवे को अकेले भूखे रहने और लड़ लड़ कर खाने का श्राप दिया, और साथ ही उन्होंने तुलसी मैया को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया क्षेत्र में नहीं उग पाओगी। उन्होंने वट वृक्ष, जिसने उनकी गवाही दी और जिन्होंने इस बात को माना कि माता सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था, उन्होंने वट वृक्ष को सदैव लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और वट वृक्ष को
एक आशीर्वाद और दिया कि जब भी हम अपने पितरों का पूजन करेंगे तो वट वृक्ष की पूजा करना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जो भी लोग अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं उनको भी वट वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये जो अद्भुत कहानी है वो ये बताती है कि कैसे एक स्त्री ने भी अपने ससुर का पूर्ण रूप से श्राद्ध किया और उस श्राद्ध को भी उनके ससुर ने पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। किन जीवों ने उनके साथ गलत किया और किन जीवों ने सही किया वो भी इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये हमें कहानी बताती है कि कभी भी किसी भी रूप में कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।